हाय एवरीवन, की कंसेप्ट्स बाय अदिति में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं पॉलीसेक्राइड्स पार्ट 2। तो सबसे पहले हमने मोनोसेक्राइड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, डाइसेक्राइड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, और पॉलीसेक्राइड्स में हमने होमोपॉलीसेक्राइड्स में अपना स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में डिस्कस कर लिया था। प्लस एनसीईआरटी में इनुलिन भी मेंशन है, डहलिया प्लांट से ऑब्टेन होता है, वो भी हमने मेंशन कर लिया था। अब यहाँ पे होमोपॉलीसेक्राइड्स में स्ट्रक्चरल जो है, इसमें स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देखने जा रहे हैं। अब स्ट्रक्चरल में दो टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड आते हैं जो हमारे स्ट्रक्चरल में क्या होते हैं, दे आर रिएक्टिव। जैसे कि अगर हम बात करें रिएक्टिव में, तो दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास यहाँ पे आते हैं। ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। या तो दो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेल्यूलोज, सेल्यूलोज आते हैं, प्लस हमारे पास यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर आता है विच इज काइटिन। अब हम डिस्कस करते हैं सेल्यूलोज। देखो, सेल्यूलोज सबको पता है कि दे आर फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। ठीक है, सेल वॉल जो है वो प्लांट्स का बनाता है। और दूसरा ये पॉइंट है कि ये अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड होता है, क्यों अनब्रांच्ड होता है? क्योंकि ये बीटा ग्लूकोज से बना होता है। अब यहाँ पे बीटा ग्लूकोज देखते हैं। आओ जरा बीटा ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये अपना ग्लूकोज है। मैंने लास्ट टाइम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बना के दिखाया था, लास्ट वीडियो में, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे बीटा ग्लूकोज बनानी है तो यहाँ पे OH और H, बाकी यहाँ पर H, OH, OH, H, H, OH और CH2OH, H। अब एक और बीटा मॉलिक्यूल बनाओ, जरा OH, H, H, OH, OH, H, H, OH, CH2OH, H। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसमें से वाटर को निकाल दो जरा, वाटर को निकाल दो जरा, तो इसका जो बीटा शुगर का स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, विच इज OH, और यहाँ पर H2O था ना, ये देखो जरा, यहाँ पे इस तरह से O जुड़ जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा अपना HO, यहाँ पे CH2OH, H, और इस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ जाएगा, HOH। बाकी सबको सेम रखना है। ये O जो है, ये वाला O, ये बीच में दोनों के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वही है HOH, OH, H, HOH, CH2OH, H। ऐसे इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स जो है वो तुम्हें किसके स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे? सेल्यूलोज के। अब हम आते हैं काइटिन। सबको पता है एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर मिलता है। सो इट इज द फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका कंपोनेंट क्या है। तो नैग इसका कंपोनेंट है, इज कंपोनेंट क्या है काइटिन का, ये लिख लेते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ काइटिन
ये है अपने पास नैग, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकाज अमाइन। लिख देती हूँ, एन एसिटाइल ग्लूकाज अमाइन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, दिस इज ओ, ऐसे, ये ओ एच एच, यहाँ पे एच और नीचे NH2 आ जाएगा। OH की जगह NH2, OH की जगह NH2, यहाँ पे OH H H OH और CH2OH H। बस इसके पॉलीमर्स जो है जुड़ जुड़ के दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकाजामाइन, दैट इज नैग। इसके स्ट्रक्चर जोड़ के अपना काइटिन जो है वो बना देंगे। अब आता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में अपनी दो ही एग्जाम्पल है। इसमें एक है यहाँ पे हाइलेरोनिक एसिड और दूसरी है अपना यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन्स। अच्छा, द थिंग इज कि व्हाट आर हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट शुगर्स। ठीक है, विच आर द पॉलीमर्स मेड ऑफ डिफरेंट शुगर। तो ये लिख लेते हैं, दीज आर द पॉलीमर्स मेड ऑफ डिफरेंट शुगर। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स की। अब हम हाइलुरोनिक एसिड्स की अगर बात करें, अब ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है अपने कार्टिलेज में। कार्टिलेज, ठीक है, बोन्स एंड कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के अंदर जो है वो मिलता है। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड जो है वो नैग प्लस ग्लूकारोनिक, लिख लेते, ग्लूकारोनिक एसिड से बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नैग प्लस ग्लूकारोनिक एसिड, इसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं। चलो, अच्छा, म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। कार्टिलेज और नैग प्लस ग्लूकारोनिक एसिड से ये बना होता है। अच्छा, पेप्टिडोग्लाइकन्स को हम म्यूरिन कहते हैं, या फिर हम यहाँ पे म्यूरामिक एसिड कह देते हैं इसको, म्यूरामिक एसिड। और ये मिलता कहाँ है? बैक्टीरिया की सेल वॉल में, फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल। अच्छा, कंपोनेंट क्या है? नैग, नैग तो पता ही है, एन-एसिटाइल ग्लूकाजामाइन और नैम। ये नैम ये ही है, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। सो यहाँ पे आपके पेप्टिडोग्लाइकन्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमने खत्म कर लिए हैं। हमने मोनोसेक्राइड्स, हमने डाइसेक्राइड्स, हमने पॉलीसेक्राइड्स पे होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड दोनों ही कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स की एनसीईआरटी करेंगे और फिर उसके बाद लिपिड्स को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।